डिपार्टमेंट ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने स्टिल प्लस 4 फ्लोर्स को लेकर एक बहुत बड़ी क्लैरिटी दी है। ये अपडेट आपको देना ज़रूरी था क्योंकि आप भी अब तक वेट कर रहे हैं कि आखिर स्टिल प्लस 4 आएंगे या नहीं आएंगे। ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर टेम्प्रोरी है, लेकिन वो आप पे क्या असर डालने वाली है। अगर आपके पास किसी पुरानी टाउनशिप के अंदर प्लॉट है, वो डेवलप कर लिया आपने, नहीं डेवलप किया है, किसी नई टाउनशिप में प्लॉट है, या किसी दीनदयाल जन आवास योजना में आपने प्लॉट खरीदा है, और या फिर डेवलपर ने दीनदयाल जन आवास योजना पे आपको फ्लोर बना के बेचा है, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत जानना ज़रूरी है। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा, प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। सबसे पहले तो ये समझना है कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने अभी क्या फैसला दिया है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का फैसला ये है कि अभी बिल्डिंग जो सैंक्शन हो रही है वो स्टिल प्लस 3 फ्लोर्स हो रहे हैं। मतलब ये आपको कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा ये मैं आगे बताता हूँ, लेकिन आखिर इसकी वजह क्यों पड़ती है। देखिए, पहले तो स्टिल प्लस 4 सैंक्शन हो रहे थे, फिर गवर्नमेंट ने अचानक उसे 3 फ्लोर में कन्वर्ट कर दिया। मतलब यहाँ डेंसिटी का चक्कर है। 4 फ्लोर मतलब 18% पर प्लॉट रहने का हुआ, और 3 फ्लोर्स मतलब 13.5% का हुआ। तो यहाँ पे चूंकि बढ़ती हुई आबादी का लोड उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे ना पड़े, क्योंकि पावर सप्लाई, सीवरेज, ड्रेनेज, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बहुत सारी चीज़ें होती है। तो जैसे जैसे इसका लोड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पड़ रहा था, वैसे वैसे RWAs ने इसको अपोज किया, और फाइनली गवर्नमेंट ने उससे टेम्प्रोरी होल्ड पे डाल दिया। अब टेम्प्रोरी तो होल्ड पे डाल दिया, लेकिन उसके बाद एक कमेटी बनाई गई। कमेटी का काम था कि पब्लिक के जो व्यूज़ हैं उसको लेना। गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, TCP हरियाणा की वेबसाइट पे आप देखेंगे तो वहाँ गवर्नमेंट ने ऑलरेडी पब्लिक से उनके व्यूज़ लिए, ऑब्जेक्शन और सजेशंस लिए। उनका जो रिजल्ट आया वो स्टिल प्लस 4 फ्लोर्स के फेवर में दिख रहा था। मतलब ओवरऑल हर शहर से वो लिया गया, तो उसका रिजल्ट पूरी तरह से फेवर में दिख रहा था, लेकिन RWAs अभी भी अपोज कर रहे थे। तो यहाँ पर जो बैठक बनाई गई उनके चेयरमैन द्वारा, उसमें फिर से एक बार कॉल किया गया। जो टॉप सारे लोग ऑफिशियल्स थे गवर्नमेंट के, उनको सबको कॉल किया गया। तो यहाँ पे अभी जो चेंज आया है वो ये है कि गवर्नमेंट ने जब तक फाइनल कमेटी का डिसीजन नहीं आता, तो उस बीच कंफ्यूजन को दूर करने के लिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने 3 फ्लोर्स की परमिशन को कंटिन्यू रखा है। अब ये 3 फ्लोर की परमिशन आज अगर आप ले लेते हैं, मान लीजिए कोई डेवलपर है, उसने टाउनशिप का लाइसेंस लिया, मतलब दीनदयाल जन आवास योजना की अप्रूवल ली उसने, और उसके बाद उसने, चूंकि अब उसे ये क्लियर नहीं है कि 4 फ्लोर्स आएंगे या 3 आएंगे, तो वो वेट पे है। तो ऐसे केस में यहाँ पे टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने क्लियर किया कि अभी हम आपको स्टिल प्लस 3 फ्लोर्स की, मतलब डेंसिटी जिसमें 13.5% पर प्लॉट है, उसके लिए आज हम आपको अलाउ कर रहे हैं। लेकिन अगर फर्दर फ्यूचर में कमेटी द्वारा रिकमेंडेशन के बाद हम स्टिल प्लस 4 फ्लोर्स अगर अलाउ करेंगे, तो आपके प्लान को रिवाइज कर दिया जाएगा। उसमें आपको ऐसा नहीं है कि अभी 3 अप्रूव हो गया तो आपको बाद में दिक्कत आएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये एक सबसे बड़ी क्लैरिटी आई। अब समझते हैं इसका इम्पैक्ट हम पे क्या पड़ता है। मान लीजिए आपका किसी ओल्ड टाउनशिप के अंदर प्लॉट है और वो ऑलरेडी डेवलप्ड है। अब डेवलप्ड में डेवलप प्लॉट है या वैकेंट प्लॉट है, आपका या तो स्टिल प्लस 4 बना हुआ है या वो खाली प्लॉट है, तो आपको कोई इम्पैक्ट इस फैसले से नहीं है। अभी जो फैसला आया है वो आना पूरा ओवरऑल कमेटी की फाइनल जो आउटकम आएगा उसके बाद आएगा, क्योंकि अभी भी जितने बड़े डिपार्टमेंट हैं जैसे DTCP, HSVP, ULB, HSIDC और क्रेडाई, फिर NAREDCO, फिर जितनी RWAs हैं, उन सबको इकट्ठा करके फिर से इसके ऊपर चर्चा हुई, और सबसे ऑब्जेक्शंस के लिए कॉल किया है कि आपको अगर अब भी कोई ऑब्जेक्शन है तो आप रिटर्न में हमें मंगलवार को कहा गया कि 1 हफ्ते के अंदर आप हमें दीजिए। तो यहाँ पर अब सब जो RWAs हैं उनका तो क्लेम ये है कि यहाँ पर स्टिल प्लस 3 ही होना चाहिए, 4 फ्लोर्स नहीं होना चाहिए, कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लोड पड़ता है। लेकिन आम आदमी की दलील ये है कि चूंकि हमारी प्रॉपर्टी दिल्ली के बिल्कुल लगती हुई है और यहाँ प्राइस एप्रिसिएशन का भी हमें फ़र्क पड़ता है, और क्यों ना उसे बढ़ती हुई आबादी को हम ऊपर की तरफ लेके जाएं,
बल्कि चूंकि गुड़गांव में अब बहुत ज़्यादा लैंड बची नहीं, मास्टर प्लान ने करीब करीब पूरा एरिया कवर कर लिया है। तो लोगों की दलील और आरडब्ल्यू की दलील में यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि आरडब्ल्यू सीधा पहुँच के और वहाँ पे आवाज़ उठाते हैं और आम पब्लिक की आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। इस कारण से अभी इस डिसीजन को अथॉरिटीज़ नहीं ले पाई है। फिर न्यू टाउनशिप अगर है तो उसमें भी अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन अगर आपने DDJY दीनदयाल जन आवास योजना का प्लॉट खरीदा है तो वहाँ पर आपने अभी तक 4 फ्लोर सैंक्शन नहीं कराए हैं, मतलब सिर्फ प्लॉट लिया हुआ है आपने कि फर्दर फ्यूचर में आप 4 फ्लोर्स बनाएंगे। अगर उसे सैंक्शन नहीं कराया है, मतलब बिल्डिंग प्लान आपका अप्रूव नहीं है, तो वो अब नहीं होगा फिलहाल टेम्प्रोरी, जब तक कमेटी का फाइनल आउटकम नहीं आ जाता। अगर बिल्डर ने स्टिल प्लस 4 फ्लोर्स करके बेचे हैं और उसका प्लान अभी तक अप्रूव नहीं कराया है, मतलब प्री लॉन्च सॉर्ट ऑफ थिंग्स, तो वहाँ पर अगेन फंसने वाली बात है। मतलब प्री लॉन्च तो हमें लेना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर ऐसी स्थिति में किसी ने बाय भी किया है तो वो फंसने वाली बात है। और अगर बिल्डर ने वहाँ मैप सैंक्शन करवा लिया है ऑलरेडी, रेरा नंबर उसके पास है, और फिर आपने उस प्रॉपर्टी को बाय किया है, तो वहाँ पे आप पूरी तरह सेफ हैं। मतलब अगर बिल्डिंग प्लान सैंक्शन है तो वो एज इट इज़ कंटिन्यू रहेगा। मतलब लाइसेंस होना, बिल्डिंग प्लान सैंक्शन होना, दोनों अलग अलग चीज़ें। पहले लाइसेंस आएगा, फिर बाद में बिल्डिंग प्लान को अप्रूव कराया जाता है। तो यहाँ पर जो बीच का गैप है, जिसने बिल्डिंग प्लान नहीं अप्रूव कराया, चाहे वो प्लॉट ऑनर है या डेवलपर है, वहाँ पे सैंक्शन अभी फ़िलहाल टेम्प्रोरी जो होल्ड पे चल रहा है वो कंटिन्यू रहेगा। लेकिन अगर आपको वहाँ पे स्टिल प्लस 3 का सैंक्शन लेना है तो यस, आपको मिल सकता है। फ्यूचर में अगर 4 फ्लोर्स आएगा तो वो आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये क्लैरिटी अब आ गई होगी कि आपने अगर प्लॉट को सैंक्शन नहीं कराया है तो अभी फ़िलहाल तो आपका मैप सैंक्शन 4 फ्लोर्स का नहीं होने वाला। लेकिन अगर अथॉरिटी ने ये फाइनल आउटकम जो आया, कमेटी द्वारा जो फाइनल आउटकम आया, उसके बाद ज़रूर ये स्टिल प्लस 4 फ्लोर्स हो सकता है। लेकिन जब तक क्लैरिटी नहीं आ जाती तब तक आप एज इट इज़ जो कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लाइसेंस जहां आया हुआ था वो वेट कर रहे थे मैप सैंक्शन कराने के लिए, तो डेवलपर्स के बीच में कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए उन्हें अथॉरिटीज़ ने स्टिल प्लस 3 फ्लोर्स का मैप सैंक्शन करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ उम्मीद अभी ख़त्म नहीं हुई है, स्टिल प्लस 3 नहीं होने वाला है, अभी वेट कीजिए, आउटकम अभी आना है, थोड़ा सा और वेट करेंगे। ये पॉसिबिलिटी है कि आने वाले टाइम में चीज़ें और क्लियर हो। तो कहीं मत जाइएगा, लगातार हमारे वीडियो को आप देखते रहिए, क्योंकि हम आपको आपके काम की चीज़ लेकर आते हैं जो आपके मतलब की होती है, आपके पॉकेट पे सीधा असर डालती है और रियल एस्टेट मार्केट से सीधी जुड़ी हुई होती है। और इस टाइप के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। किस टाइप की वीडियो देखने इसके लिए कमेंट कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।